अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी जिसका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं बहुत ही एक डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल झटपट से तैयार हो जाती है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार और अंदर से जूसी से पकोड़े बनाने की आज आपको मैं रेसिपी बताऊँगी। चाइनीज़ पकोड़े। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों की दो दो चीज़ें ली हैं। यहाँ पे मैंने 2 गाजरें कद्दूकश कर ली, 2 ही मैंने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया, 2 ही मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट लिए, 2 ही मैंने आलू लिए और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया लिया था और 3 से 4 हरी मिर्चें। ये सारी चीज़ें हम इसी तरह ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों को हम जो है वो चॉप कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। पहले मैं आपको मसाले बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 से 2 चुटकी मैंने अजवाइन लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून ही चाट मसाला, 1 टेबलस्पून सूखी मेथी और जो हमने हरी मिर्चें ली थी हमने उनको चॉप कर लिया अच्छे से। ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनसे बहुत ही मज़ेदार जायका आएगा। अजवाइन जो होती है हमने 1 चुटकी यहाँ पे ली है, उससे हमारे जो पकोड़े हैं उनका जायका दोबाला हो जाएगा। यहाँ पे अब हम अपना हरा धनिया कटा हुआ अच्छे से वॉश करके ऐड कर देते हैं। इससे हरे धनिए से आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ही नरम अंदर से बनते हैं, बिल्कुल पत्थर जैसे हार्ड नहीं होते। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है। मैदे से आपके जो पकोड़े हैं वो क्रंची क्रंची बनेंगे और ये इसमें इस रेसिपी के जो पकोड़े हैं उसमें हम मैदा ज़रूर यूज़ करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया है भर भर के बेसन। अब हम इन सब चीज़ों को एक मरतबा सूखी ड्राई को ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको किसी स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको इजी लगे। यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दोबारा से थोड़ा सा हम इसके अंदर मीठा सोडा डाल लेते हैं ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो अंदर से खस्ता बने। अब हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप एकदम से ज़्यादा डालेंगे तो हमारी जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो भी बाद में जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं तो पानी छोड़ जाती हैं, इसलिए हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे ज़रूर। यहाँ पे हमारा वो मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया था। अब यहाँ पे हमने घी लिया, इसको हम अच्छे से प्री हीट कर लेंगे। ज़्यादा भी इसको हमने प्री हीट नहीं करना, बस इसको इतना सा गर्म करना है ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो डालते हुए साथ ना चिपके। इससे बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं, घी में खस्ता चीज़ बनती है आपकी हर चीज़। आप अगर चाहें तो घी में फ्राई कर सकते हैं, हम तो ज़्यादातर चीज़ें घी में ही फ्राई करते हैं। यहाँ पे आप देखें हमारा घी काफ़ी ज़्यादा गर्म था जब हमने पकोड़े डाले, तो वैसे बिल्कुल भी साथ नहीं चिपकेंगे। अगर आप ठंडे घी में या ऑयल में पकोड़े डालेंगे तो आपके सारे जो बर्तन जिसमें आप फ्राई करेंगे उसके साथ चिपक जाते हैं और टूट जाते हैं। इस तरह आपका ऑयल भी सारा ख़राब हो जाता है और आपकी जो रेसिपी हम आप बना रहे होते हैं वो भी सारी ख़राब हो जाती है। इसी तरह हम इसमें सारे अपने पकोड़े डालते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इनको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन ऑयल जो है वो ज़्यादा चूसती है। कोई भी चीज़ आप उसमें फ्राई करते हैं तो उसको ऑयल ज़्यादा सोक करती है, इसलिए हम इसको घी में फ्राई करेंगे ताकि ये ज़्यादा खस्ता भी बने और ज़्यादा ऑयल भी ना, ये घी भी ना चूसे। इसी तरह हम इसमें सारे ऐड कर देंगे। मैं हाथ से ही ऐड करी थी, आपने अपने हाथ का भी ख्याल रखना है, ध्यान से, ज़्यादा ये ना हो कि आपका हाथ ही घी में फ्राई हो जाए। बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा आप ध्यान अपना भी रखा करें और रेसिपी को भी ध्यान से बनाया करें ताकि मज़ेदार बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जितनी स्पेस थी पैन में मैंने सारे ही पकौड़े ऐड कर दिए। जो मैंने पहले ऐड किए थे उनको मैं अच्छे से पलट दूँगी ताकि हमारे जो हैं वो नीचे वाली साइड से जल ना जाए ज़्यादा देर रखने से। जो हमने लास्ट पे ऐड किए थे अब हमने वो भी पलट दिए ताकि वो भी अच्छे से दूसरी साइड से गोल्डन हो जाए। बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से हमारे बनेंगे। आप देख सकते हैं इनकी शेप भी कितनी प्यारी लग रही है, इनके कलर्स भी कितने प्यारे, ग्रीन, रेड और येलो, कितने खूबसूरत लग रहे हैं इनके कलर्स। यहाँ पे जैसे जैसे फ्राई होते गए वैसे वैसे ही मैं साथ साथ ही निकालती गई, क्योंकि हम एक साथ अब सारे तो नहीं डाले थे, जैसे जैसे डाले थे वैसे वैसे ही निकालेंगे। अगर ज़्यादा देर हम इनको पकाने के चक्कर में लगे रहेंगे तो ये सारे जल जाएंगे।
यहाँ पे अब हम इसी तरह अपने दूसरे पकौड़े भी बना लेंगे। इनको मैं थोड़ा सा फ्राइंग स्ट्रेनर की मदद से इनका जो घी है वो अच्छे से निचोड़ दूँगी, ताकि देखिए कितने ड्राई ड्राई और क्रिस्पी क्रिस्पी से लग रहे हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा घी वाले नहीं है, ज़्यादा ऑयली नहीं है। इसी तरह मैंने अपने दूसरे पकौड़े भी अपने पैन में डाल दिए। बहुत ही मज़ेदार, हमारे घर वालों ने तो बहुत ही तारीफ़ की, सबको ही बहुत पसंद आई ये रेसिपी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और बहुत ही मज़ेदार बनी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस चीज़ का कैसा टेस्ट लगा। बहुत डिफरेंट से थे। दूसरे पकौड़े भी हम बनाते हैं, जो हम दूसरे पकौड़े बनाते हैं आलू और प्याज वाले, वो भी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट तो सबसे ही अलग था। बहुत ही मज़ेदार थे। आप भी अपने बच्चों को वीकेंड पे बना कर दें। देखें बातों बातों में दूसरे भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इनका भी सेम वैसा ही मैंने कलर रखा है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया। अगर आप ज़्यादा डार्क करते हैं इनका कलर, तो आपकी जो फिर रेसिपी है वो ठंडी होके जब अपना कलर चेंज करती है तो बिल्कुल ही वो ब्लैक ब्लैक सा लगने लग जाता है। यहाँ पे आप देखें इनका कलर कितना खूबसूरत है। मैंने दही के रायते के साथ इसको सर्व किया सबको। सबने ही मुझे इतने अच्छे कमेंट्स पास किए, मतलब सबको ही बहुत मज़ेदार लगे। ये क्रंची क्रंची से आप देखें कितने ड्राई ड्राई से हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और ज़्यादा भी खाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब